आज मैं एक पावरफुल प्रोटेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूं जो अभी अभी बांदा में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट राजेश दीक्षित के लीडरशिप में लोकल कांग्रेस लीडर्स एक साथ आए गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाए गवर्नर को एड्रेस करते हुए एक मेमोरेंडम सबमिट किया। लेकिन इसकी रियल स्टोरी क्या है? मेन इश्यू है बाबूलाल चौराहा पर हिस्टोरिक राइफल क्लब। दशकों से यह पब्लिक गैदरिंग्स और स्पोर्ट्स की जगह रही है। बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी वहां अपना ऑफिस बनाना चाहती है और लोकल म्युनिसिपल काउंसिल की मदद से लैंड बेचने की भी बात चल रही है। यह बात बांदा के स्पोर्ट्स लवर्स को पसंद नहीं आ रही है, यह जर्नलिस्ट को पसंद नहीं आ रही है, यह राइटर्स को पसंद नहीं आ रही है, यह इंटेलेक्चुअल्स को भी पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस लीडर्स इन प्लान्स को तुरंत रोकने और अथॉरिटीज से स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह सब नहीं है। सीनियर कांग्रेस लीडर संकटा प्रसाद त्रिपाठी ने सभी को याद दिलाया। इंडिपेंडेंस के 78 साल बाद भी बांदा को अभी भी एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। कांग्रेस रूल के दौरान यहाँ एक कॉटन मिल लगाई गई थी जिससे कई गरीब परिवारों को जॉब्स मिली, लेकिन अब वह मिल सालों से बंद है और इसे भी बेचने की प्लान है। लीडर्स मांग कर रहे हैं कि रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए मिल को फिर से खोला जाए। और फिर हेल्थ केयर का इश्यू है। डिस्ट्रिक्ट विमेंस कांग्रेस प्रेसिडेंट सीमा खान ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट डॉक्टर्स के बारे में कंसर्न्स उठाए। कई पेशेंट्स को आउटसाइड से मेडिसिन खरीदने और टेस्ट करवाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि कुछ डॉक्टर्स शहर में प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं। वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेटर फैसिलिटीज और ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे यह प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं था, यह बांदा के फ्यूचर, उसके यूथ, उसके वर्कर्स और फेयर ट्रीटमेंट के, उसके राइट के बारे में था। देखते हैं आगे क्या होता है। ज्ञापन जो है हम लोग राज्यपाल महोदय के संबोधित ज्ञापन माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा राइफल कब्जा है। आप देख रहे हैं कि वहाँ हमारे बच्चे खेलते थे, कूदते थे, जब सभाएं होती थी, वहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग आए और वहाँ से खेल करके हमारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं खिलाड़ी। और हमारे बांदा शहर की तो आपको मालूम है कि नसीमुद्दीन जी यहाँ खेलते थे, वो कितने बड़े ऊपर तक पहुंचे। तो उस राइफल कब्जा को कुछ भूमाफियाओं द्वारा कुछ चक्र रचा जा रहा है सरकार से मिल करके कि उसको बेच दिया जाए। तो इस पर रोक लगे, इसको मैदान को इसका स्वरूप न बदला जाए, इसको राइफल कब्जा को यथास्थित रखा जाए और मैदान ही रहा जाए। दूसरा बिंदु है हमारा कताई मिल का। कताई मिल सर 1982 में कांग्रेस के शासनकाल में कताई मिल यहाँ से लगवाई गई थी, जिससे कि रोजगार मिल सके बेरोजगारों को और पलायन रोका जा सके। लेकिन उसको अन्य सरकार चलाएगी, उसको बंद कर दी। बंद करने के बाद आज स्थिति यह है कि इसकी जमीन को औने पौने दामों में कुछ भूमाफियाओं को बेचा जा रहा था। हम तो धन्यवाद उनको देंगे जिन्होंने इसकी शिकायत कमिश्नर साहब को दी और कमिश्नर साहब को बार बार धन्यवाद देंगे, उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन वो तो 40 एकड़ जमीन 3 लोगों को, यहाँ के लोगों को, भूमाफियाओं को दे दी गई थी। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले जिनकी जमीन जिन किसानों की ली गई थी उनको दिया जाए, उनको मकान बनाने के लिए कम दरों पर उनको दिया जाए। इसके बाद फिर उसको आरक्षण खुले तौर पर कराया जाए और तीसरा बिंदु हमारा अस्पताल का। हम कई बार मैडम और यहाँ पर आपके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आए और कह के चले जाते हैं डॉक्टरों के, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है, 90% डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक अपना खोले और मरीजों का शोषण किया जा रहा है। अस्पताल जाते हैं तो बाहर की दवाएं लिखते हैं, बाहर की जांच लिखते हैं। जब हमारे अस्पताल में सब व्यवस्थाएं हैं, मशीनें हैं, तो बार बार उनको बाहर भेजा जा रहा है क्योंकि ये कमीशन खोरी का काम है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा हम कांग्रेस दल उन प्राइवेट चिकित्सालयों में जो प्राइवेट अस्पताल खोले वहाँ तालाबंदी करने का काम कांग्रेस करेगी, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन। इसको संबोधित ज्ञापन दिया गया, हमने राज्यपाल को जिलाधिकारी को दिया।